इन दिनों कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, है ना? इन दिनों कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिसमें जो है अ, जो गाड़ियों में चल रहे लोग हैं, वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं, काफ़ी आक्रोश है उनके अंदर, पता नहीं क्यों? हैं, वो गाड़ियों में चल रहे हैं और कहीं मान लीजिए गाड़ी टच कर गई, है ना? तो मारपीट पे उतर आते हैं, गुस्से पे उतर आते हैं, फिर आजकल तो मोबाइल सबके पास है, तो उसका वीडियो बन जाता है और वीडियो बन करके सोशल मीडिया पे डल जाता है ना? और तमाम सारे जो हैं मतलब और बहुत भयंकर आक्रोश, ऐसा भी नहीं कि कोई बाता-बाती वाली बात है ना? कि बाता-बाती हुई और थोड़ा बहुत जो है अपना गाली-गलौज हुआ, उसके बाद में सब शांत हो गया, ऐसा भी नहीं है। हाथापाई पर बात चली आती है, नुकसान पहुँचाने में बात चली आती है ना? और पुल कई बार पुलिस तक मामला चला जाता है ना? तो पता नहीं क्या मामला है, ये जो है इसको समझने की ज़रूरत है कि जो है सड़कों पर जो है आक्रोश बहुत ज़्यादा हो रहा है ना? जो है माने लोग जो हैं वो साधारण जो है कहीं एक एक तो वो है कंजेस्टेड एरिया में जाते हैं गाड़ी लेकर के, तो वहाँ तो मालूम ही है कि वहाँ पर कंजेस्टेड एरिया है और अगर त्योहार का सीज़न है या कोई ऐसा पीक आवर है तो वहाँ पर तो और वहाँ पर जो है वो हॉर्न बजाने लगेंगे, बिल्कुल ज़ोर से दबाने लगेंगे, फिर वो जो है कभी रुकते नहीं हैं, कभी ज़्यादा पेशेंस खत्म हो गया है ना? वो चाहते हैं कि बस रास्ता खाली हो जाए, उनके लिए रास्ता खुल जाए, है ना? और काफ़ी आक्रोश जो है, जितने गाड़ी वाले लोगों में जितना आजकल वीडियो वायरल हो रहा है ना? जो चौपहिया चलाते हैं और उनकी गाड़ी में एसी लगा होता है ताकि वो ठंडे रहें और गर्मी और उमस से दूर रहते हैं और काँच लगी होती है और बाहर की दुनिया से अगर 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 जिस रास्ते से गुज़र रहे हैं, वहाँ पे अगर बदबू होगी, तो भी जो है अंदर बदबू नहीं आएगी क्योंकि काँच लगा हुआ है ना? लेकिन फिर भी उनके अंदर आक्रोश बहुत ज़्यादा है, पता नहीं क्यों? है ना? इसके बारे में जो है कुछ एक समाज को चिंता करनी चाहिए, है ना? और काफ़ी तेज़ी से निकलते हैं और मैं अपना निजी अनुभव बताता हूँ कि मैंने कई बार देखा है कि जैसे मान लीजिए ट्रक गुज़र रहा है ना? और 2-3 बाइक वाले गुज़र रहे है ना? तो जगह बीच में थोड़ी कम होती है, लेकिन फिर भी जो है कई गाड़ी वाले जो हैं उसमें से कोशिश करते हैं निकालने का। वो ये सोचते नहीं है कि किसी को टक्कर लग सकती है ना? किसी बाइक वाले को चोट लग सकती है, किसी साइकिल वाले को चोट लग सकती है, किसी को अगर वो कोई लहरा भी गई गाड़ी तो हो सकता है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। इसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन जो है ये जो चौपहिया गाड़ी में चल रहे हैं लोग, इनके अंदर काफ़ी आक्रोश है। ये समझ नहीं आ रहा है कि आक्रोश क्यों पैदा हो रहा है इतना ज़्यादा, है ना? क्योंकि हम ये देखते हैं कि दूसरी तरफ ऐसे कई वीडियो वायरल हो रहे हैं कि जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो एक रिक्शा वाला है, वो अपने अपने रिक्शे पर जो है भारी वज़न लेकर के वो ओवर ब्रिज पर चढ़ने की कोशिश करता है ना? तो कोई बाइक वाला आकर के जो है उसके रिक्शे पर पैर रख देता है ताकि वो अपने बाइक के शक्ति से जो है वो उस रिक्शे वाले को जो है ओवरब्रिज के ऊपर तक ले जाके छोड़ दे और वहाँ से फिर वो ढलान पर जो है वो तो अपना चला ही जाएगा। तो वो रिक्शे वाले का जो है उतना गुस्सा नहीं आ रहा है, वो जो है अपने उसकी शक्ति जो है वो उसी में खर्च हो जा रही है। लेकिन ये जो पता नहीं कहाँ से संग्रहित ऊर्जा जो है, संग्रहित शक्ति जो है, जो गाड़ी वालों में है ना? और इनके अंदर जो है वो जो संग्रहित हो रहा है, उसको निकलने का मौका नहीं मिल रहा है और उसके चलते जो है ये हो रहा है कि वो काफ़ी इम्पेशंस हो रहे हैं, काफ़ी वो जो है अधीर हो रहे हैं बार-बार। अधीर हो रहे हैं और ये जो है मतलब आक्रोश का सिलसिला बढ़ते जा रहा है। अ, ये भी आपको मालूम होगा कि जिस तरह की सड़कें अमेरिका और यूरोप में है, चूँकि वहाँ आबादी कम है और वहाँ पर लोग दूर-दराज में रहते हैं, वहाँ पर जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो भी कम है ना? कई कई जगहों पर जो है अगर आप बड़े शहरों की बात छोड़ दें, न्यूयॉर्क और लॉस एंजेलिस की बात छोड़ दें, तो बाकी जो शहर, गाँव हैं, वहाँ पर जो है काफ़ी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। तो वहाँ पर जो है अगर पतली सड़क भी होगी, तो एक गाड़ी के निकलने के लिए, बाइक के निकलने के लिए तेज़ी से वो जगह बनती है। हमारे देश में जो है पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और इसके बारे में जो है कभी चिंता नहीं की गई है, मुझे ऐसा ये भी लगता है और इसके इतर जो है फिर अब नए-नए जो हैं गाड़ियाँ आ रही हैं, ऐसी-ऐसी गाड़ियाँ आ रही हैं जो कि बहुत महँगी हैं। वो आपने स्टेटस को दिखाने के लिए आपने ले तो लिया है, लेकिन वर्तमान परिदृश्य में उसको सँभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर बार जो आपको आपकी गाड़ी को स्क्रैच लगेगा, हर बार आपकी गाड़ी को जो टक्कर लगेगी, हर बार आपकी गाड़ी को जो एक नुकसान होगा, तो वो सब कुछ आपको मैनेज करना है, इंश्योरेंस देखना है, कभी अपने अपने जेब से खर्चा करना है। तो इससे काफ़ी तनाव उत्पन्न हो रहा है लोगों के अंदर, है ना? और ये ऐसे लोग हैं जो आईफ़ोन चलाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो बड़ी-बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनकी गाड़ियाँ बंद होती हैं, शीशे चढ़े हुए होते हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनके कि एक अच्छा एसी काम करता है और इनके ऐसे लोग हैं जिनके कि बाहर की बदबू जो है वो इनके कार में घुस नहीं सकती है क्योंकि जो है ये
काँच चढ़ा हुआ है तो उसमें उसमें कुछ वो नहीं हो सकता। ऐसे लोग हैं जो कि ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, है ना? लेकिन ऐसा लगता है कि जो है इनको सुख-सुविधा तो मिली हुई है, संपन्नता मिली हुई है, जो वर्तमान अर्थव्यवस्था है उसमें इन्होंने कुछ सही निर्णय किए हुए हैं और इसका इसका लाभ उनको मिल रहा है। लेकिन दूसरे तरफ जो है वो इन सारी चीज़ों को जो है सहेजने में जो है उनका उनका धैर्य छूट जाता है ना? कैसे इन सारी चीज़ों को सहेजें, कैसे इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों का आनंद लें, आनंद नहीं ले पा रहे हैं, मज़ा नहीं ले पा रहे हैं, है ना? उल्टे सारी चीज़ें जो है वो तनाव पैदा कर रही हैं, है ना? और बीमारी तो जो होगी शरीर में वो तो बाद में होगी अगर इसी तरह से गुस्सा और आक्रोश रहा तो। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि जो 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 आक्रोश हो रहा है और इसके चलते जो मारपीट की बात आ जाती है, जो नुकसान की बात आ जाती है, जो गाली-गलौच हो जाता है ना? और सड़कों पे तमाशा करने की जो प्रवृत्ति है कि लोग अब शर्म-लिहाज़ छोड़ कर के जो है लोग सड़कों पे तमाशा करने को उतारू हो जाते हैं। ये कहीं न कहीं चिंता की बात है और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि समाज में अब विश्वास की कमी है। अब कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है। अब कोई किसी पे विश्वास नहीं कर रहा है। आम तौर से होता ये है कि जब आपको सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ता है, तो आप भारी तनाव में आ जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऐसा था कि जो है आप घर में जो है घर की व्यवस्था करना और खाने-पीने की व्यवस्था करना, शुद्ध खाना देना आपको, है ना? अगर आप खाना भूल गए तो भी कोई चिंता करेगा आपकी कि हाँ भाई ठीक है, आप खाना खा लीजिए, आपका समय हो गया। उस समय कोई आपका टिफ़िन चेक करता था कि जो है खाना आपने खाया कि नहीं खाया कि अपने काम में ही रह गए और उसके लिए 4 बात सुनाता था। वो व्यवस्था जो है वो तो कहीं न कहीं उसको पिछड़ा हुआ मान करके जो है उसको छोड़ दिया गया है और या उसकी तरफ से हम आगे बढ़ गए हैं। अब जो है ये कि अब जो है सड़ा-गला जो भी है वो खुद ही माँग के खाना है, खुद ही ऑर्डर करना है ना? और आपने पैसा दे दिया, उसके बाद में जब आपने डब्बा खोला तो हो सकता है कि उसमें कुछ मक्खी, मच्छर कुछ निकल आए। तो अब आपको तय करना है कि खाना है कि नहीं खाना है, कि उतना छोड़ के दूसरा कुछ खाएँगे या कभी ब्रेड सेक के खाएँगे कि कभी जो है कभी जो है आपके रूम का किराया जो है माने काफ़ी सारा चीज़ें जो है मैनेज करनी पड़ रही हैं, है ना? अब खाने-पीने के लिए भी और कोई देखभाल करने के लिए भी, कोई 2 बात सुनने के लिए, कोई 2 बात करने के लिए भी लोगों के पास नहीं है शहरी जनजीवन में। और जो है महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं लेकिन उनको पूरा करने का जो है उतना मामला मामला दिख नहीं रहा है, उनका उसका स्कोप नहीं है। तो इसलिए इन सब चीज़ों से काफ़ी जो है वो तनाव बढ़ रहा है लोगों के अंदर और और जो है इससे ये समझ में आता है कि एक जो अ, मतलब जो एक गुमान था, एक घमंड था कि हम सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, वो कहीं न कहीं वो चुनौती उसको मिल रही है, उस गुमान को, है ना? उस घमंड को चुनौती मिल रही है और जो है एक बार फिर से जो है सोचना पड़ेगा कि जो है इतना तनाव अगर हो रहा है, इतनी सारी सुख-सुविधा के बावजूद अगर इतना तनाव हो रहा है, तो ये सुख-सुविधा में कुछ कमी करके जो है अगर सहकार और परिवार और समाज की ओर लौटा जाए, तो क्या ये बहुत बुरा निर्णय होगा या इसके बारे में जो है एक बार सोचना चाहिए?